बुझी मोमबत्ती। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मिनी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिनी की बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते मिनी की मृत्यु हो गई। परिवार तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिनी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते ना बात करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की ना सुनते। उनके मुख के बस एक ही शब्द निकलता, मिनी। एक दिन ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते उनकी आंख लग गई और उन्होंने एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही है। तभी उन्हें मिनी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही है, पर तुम्हारी बुझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। मित्रों, किसी गरीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों का निभाना होता है, और शायद ऐसा करने ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हम प्रेम करते हैं वे हमें खुशी देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद भी। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।